Hello everyone, my name is Sukhdeep Singh and welcome to my channel सीखो इकोनॉमिक्स। जिन बच्चों को मेरे चैनल के बारे में नहीं पता, मैं अपने चैनल की एक इंट्रोडक्शन दे दूं। ये चैनल फोकस कर रहा है उन बच्चों पर जिनके इकोनॉमिक्स के एग्जाम करीब हैं। ऐसा लगा लो कि 10-20 दिन या फिर 1 महीना रह गया और अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। ओके, तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। इन वीडियोज़ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इन वीडियोस में कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं दूंगा, लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा। बस मेन पॉइंट्स, मेन हेडिंग्स आपको बताऊंगा, उनके नोट्स लिख लेना और उन हेडिंग्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जिन बच्चों को इंग्लिश लिखने में कोई दिक्कत नहीं है वो बस मेन पॉइंट्स याद कर लें और सिंपल लैंग्वेज में अगर आप एग्जाम में वो मेन पॉइंट्स को डिस्क्राइब कराओगे, आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। और जिन बच्चों को इंग्लिश लिखने में दिक्कत है, उनसे सेंटेंस नहीं बनते, उनके लिए मैंने अपनी इजी लैंग्वेज में लिखे हुए इंग्लिश के इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए हैं। वो सब बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से नोट्स ले सकते हैं। और अगर आपको याद हो, हमने पिछला चैप्टर जो किया था वो था माइक्रो इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। जैसे वहां पर मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी आपको हर कॉन्सेप्ट को समझाने की, मेन पॉइंट्स प्रोवाइड करने की, डायग्राम्स सिखाने की, उससे भी बेहतर कोशिश करूंगा कि आपको ये वाला चैप्टर जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो समझाऊं, उससे भी बेहतर आपको नोट्स प्रोवाइड करूं और उससे भी बेहतर आपको पढ़ाऊं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की वीडियो शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स के 4th चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। हमने किया था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब हम उसका बिल्कुल उलट करने जा रहे हैं, ऑपोजिट करने जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट है जो हमारा सेकंड पार्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, परफेक्टली इन इलास्टिक। पहले हमने किया था परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक जिसमें इलास्टिसिटी है ही नहीं, मतलब डिमांड में कुछ चेंज आता ही नहीं, चाहे कितना ही प्राइस ऊपर नीचे हो जाए। ओके, वहां ईडी इज इक्वल टू 0 है, इलास्टिसिटी है ही नहीं, जब डिमांड में चेंज ही नहीं हो रहा तो 0 ही होगी ना भाई। ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसे बनाना है, ये हमने लिख लिया प्राइस। हमने ये शो करना है ना, वहां पर इलास्टिक डिमांड में, परफेक्टली इलास्टिक में हमने डिमांड का बताना था वो कितनी भी कम बढ़ सकती है। ठीक है, प्राइस के चेंज आने पर यहां पर हमने शो करना है कि वो बिल्कुल नहीं चेंज होगी डिमांड प्राइस के चेंज होने पर। तो प्राइस के चेंज होने पर बिल्कुल चेंज नहीं होगी, इसलिए हमें डिफरेंट प्राइस लेने पड़ेंगे ना। अभी प्राइस चेंज हो रहे हैं लेकिन डिमांड रुकी हुई है। हम कैसे बनाएंगे, पहला प्राइस है 12 रुपए। ओके, 8 रुपए प्राइस है, 4 रुपए प्राइस है। एक मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, ये डिमांड वाली। ठीक है, तो देखो लाइन जो है हमने सीखा था ना कि प्राइस से चेंज होने पर कॉन्ट्रैक्ट या एक्सटेंड होती है। ये जहां तो एक्सटेंड हो सकती है या कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, भाई ऐसे तो मूव नहीं ना करेगी। ओके, तो ये ऐसे मूव कर रही है। ये जो लाइन बनाई है ना, इसका मतलब ये है कि जो डिमांड है पूरी तरह से इनइलास्टिक है भाई, वो यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, वो इधर को नहीं जा सकती, इधर को शिफ्ट नहीं कर सकती। ठीक है, प्राइस चाहे 4 हो जाए, 8 हो जाए, मतलब प्राइस बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऊपर को प्राइस बढ़ता जाएगा मतलब, लेकिन डिमांड क्वांटिटी इतनी ही रहेगी। मतलब चाहे प्राइस कम हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए, डिमांड उसकी इनइलास्टिक ही रहेगी, बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। मतलब ये जो खंबा है ना यहीं पे खड़ा रहेगा। खंबे को हम ऐसे ऐसे बढ़ाते होते हैं ना, ये जो कर्व होती है ये ऊपर को बढ़ती है, जहां कॉन्ट्रैक्ट होती है तो छोटी होती है, लेकिन ऐसे मूव तो नहीं ना करती। मतलब इसको हमने इस जगह लगाना है ताकि हम ये शो कर सके कि डिमांड हिलती नहीं, चाहे प्राइस कितना भी चेंज हो जाए। ओके, इस डायग्राम को, इनइलास्टिक वाले डायग्राम को, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड वाले डायग्राम को ऐसे बनाते हैं। प्राइस 4 हो गया तब भी डिमांड 20 पर है, प्राइस बढ़ गया 8 हो गया, डिमांड तो भाई 20 है, प्राइस फिर 12 हो गया, डिमांड तो भाई 20 kg ही है। और ऐसा कब होता है, नेसेसरी गुड्स के मामले में, जिनके बिना रहा नहीं जाता। ओके, तो मुझे लगता है आपको परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड ईडी इज इक्वल टू 0 भी अच्छी तरह से क्लियर है। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं हमारे 1.3 पॉइंट पे, जो है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का 3rd टाइप है।